मूल निवासी पीडीए पुस्तकालय से मैं पप्पू कुमार। साथियों, इस पीडीए पुस्तकालय में, मूल निवासी पीडीए पुस्तकालय में आज हमारे बीच सुनील कुमार मौर्य जी हैं और सुशील कुमार मौर्य जी हैं, सुशील कुमार मौर्य जी हैं। और जब मैंने इस पुस्तकालय को खोलने का प्लान किया, अभी विधिवत उद्घाटन तो हुआ नहीं है, तो आदरणीय श्री सुशील कुमार मौर्य जी कहीं से हमारी पोस्ट देखें और ये आज हमारे बीच आए हैं कुछ किताबें लेकर दान करने इस मूल निवासी पीडीए पुस्तकालय में। तो इन्होंने जो पुस्तकें मुझे आज भेंट की है, मुझे नहीं, इस पुस्तकालय को, और मुझे विश्वास है कि अगले 2-3 सालों में हमारा जो मूल निवासी पीडीए समाज का व्यक्ति है वह जरूर निश्चित रूप से हरिहरपुर आएगा और इस पुस्तकालय में कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करेगा। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी इस पुस्तकालय में मात्र 4 किताबें हैं, गुलामगिरी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, सार्वजनिक सत्य धर्म और किसान का कोड़ा। इसके अलावा आज जो इस पुस्तकालय को 3 किताबें सुशील कुमार मौर्य जी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। मैं सुशील कुमार मौर्य जी का परिचय देना चाहूँगा कि इनका जन्म 3 फरवरी 1981 को हुआ था। और अगर इनकी शिक्षा की हम बात करें तो MA हिंदी, संस्कृत और BA। पिताजी का नाम स्वर्गीय शिवनाथ मौर्य जी, माता जी का नाम स्वर्गीय बदामी देवी। और इनका पता, अगर पते की मैं बात करूं तो भौतर पोस्ट गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़। और इनका मोबाइल नंबर है, आप इनको बधाई दे सकते हैं। इसको पुश करके, आप रोक करके आराम से मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, 7942 तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे सोच के व्यक्ति हैं। और इन्होंने जो मुझे किताबें भेंट की हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की ये आत्मकथा इन्होंने भेंट की। दूसरे नंबर पे इन्होंने यथार्थ गीता, किताबें सारी पढ़नी चाहिए, हर किताबें अच्छी होती हैं। कुछ न कुछ आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफल करने के लिए किताबों की आवश्यकता होती है। और तीसरा, सबसे बड़ी बात है, तीसरी किताब इन्होंने जो भेंट की है, यह है मधुर बुद्ध विचार। और बहुत खुशी की बात है, मैं तो बड़ा आदरणीय सुशील कुमार मौर्य जी के सामने अपने आप को अल्पज्ञानी और छोटा मानता हूँ। ये उनका स्वयं का लिखा हुआ है, जी हाँ, स्वयं का लिखा हुआ है। और ये किताब आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट से आप इस किताब को मंगा सकते हैं। और अगर नहीं भी मंगाना है तो आप हरिहरपुर आकर इस किताब को पढ़ सकते हैं। फोटो खींचकर इसकी फोटोकॉपी निकाल कर अपने घर में रख सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ प्रिंटर है, आपको दे दी जाएंगी अगर आपको एक चाहिए तो। केवल आपको पढ़ने के लिए, आपको ज्ञान अर्जित हो, इस समाज को असली चीज़ें पता चले। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आदरणीय सुशील कुमार मौर्य जी मेरे यहाँ चल कर आए। कहाँ मुझे उनके पास जाना चाहिए और कहाँ ये मेरे पास चल कर आए हैं। क्योंकि कल रात को कार्यक्रम जगह जगह क्षेत्र में थे, 15 तारीख था, क्योंकि 1 महीना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम चलता है। और मैं 2 बजे 2:30 बजे तक घर आया और आने के बाद फिर सोया, इसलिए आज लेट उठा हूँ, वरना मैं 5 बजे सुबह उठ जाता। तो सुशील भैया, मुझे आप ये बताएं कि किताब लिखने का विचार आपके पास कहाँ से आ गया? देखिए, किताब लिखने का जो विचार है, जब मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र था तो बुद्ध के विचारों से मैं प्रेरित था। और उस समय एकाएक मेरे, वैसे तो मैं कविता कक्षा 5वीं से करता हूँ, जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तब से मैं कविता लिख रहा हूँ। लेकिन जब BA प्रथम वर्ष में मैं प्रवेश हुआ
तो उस समय धीरे धीरे बुद्ध के विचारों को काव्यमय रूप मेरे मस्तिष्क दे रहे थे। इसके बाद जो है मैं बुद्ध के ऊपर लिखना शुरू किया और महज 3 दिन के अंदर इस खंडकाव्य को हमने लिखा। और यह खंडकाव्य 28 वर्ष पहले 1997 में लिखा गया था, लेकिन प्रकाशित अब हुआ है। उसकी 4 लाइनें अगर कहें तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध विचारों से प्रेरित जन सब में अलख जगाना है, सोई वसुधा पर मानवता को फिर वापस लाना है। इसी प्रकार 56 पद्य का ये पूरा खंडकाव्य है। मैं आखिरी जो पद है जी। वह पढ़ देना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल। तो आप किताब लेंगे, पढ़ेंगे, एक दूसरे के विचार जानेंगे। यदि समाज में नारी का सम्मान यथोचित होगा तो वसुधा पर मानवता का ज्योतिपुंज निकलेगा। क्या बात। धन्यवाद मित्रों। आपने नारी के ऊपर कह दिया, मुझे एक बात याद आ गई कि एक मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा हुआ था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस का एक अंश है जी इस पर बहुत विवाद हुआ है। जी। उस पर मेरी स्पष्ट राय है सर। इसमें किसी को भी बहुत कुछ, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यहाँ तक अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी, जी अब यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। जी अब उसमें विवाद कुछ नहीं है, केवल आदमी के समझ की फेर है। जी। अब जैसे जो कभी समाज का दर्पण होता है, ये सभी लोग जानते हैं जी और कभी अपने समाज को पिरोता है। जी समाज की जो दशा और दिशा होती है उसको अपने काव्य में लाता है। अगर नहीं भी लाए तो कहीं कहीं से आ जाएगा। अब उस समय यह सोच थी लोगों की कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आज जो है उसका तोड़ मड़ोड़ कर अर्थ देना सही नहीं है। जी। अब मैं बता दूं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का अर्थ होता है पीटना। जी। लेकिन जिसको आप आज के परिवेश में कह सकते हैं हल्का बल प्रयोग, वो भी नहीं पीटना बहुत ज़्यादा, से थोड़ा सा थपली दे देना, मार देना, हल्का फुल्का डांट डपट देना। तो गोस्वामी तुलसीदास